हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जेके एसएसबी की तरफ से रिलीज़ की गई है। तो इस नोटिफिकेशन में जेके एसएसबी ने ये कहा है कि अब वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर्स को फॉलो करेगी, यानी अब आपके स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं वो ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे और एक ही शिफ्ट में यानी एक ही डे में सभी कैंडिडेट्स का एग्जाम जो था वो कंडक्ट करवा लिया जाता था। लेकिन अब जेके एसएसबी जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ यानी सीबीटी बेस्ड एग्जाम्स होने जा रहे हैं। तो सीबीटी बेस्ड एग्जाम्स होने की वजह से जो पेपर का लेवल है वो चेंज होता रहेगा, यानी डिफरेंट शीट्स में एग्जाम्स होने की वजह से जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल है उसमें भी जो है आपको चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। यानी किसी शिफ्ट का पेपर जो है वो आसान हो सकता है और दूसरी शिफ्ट का पेपर जो है उसके कंपेरेबल मुश्किल भी हो सकता है। और इस डिफिकल्टी लेवल के वेरिएशन की वजह से, इसकी चेंजिंग की वजह से किसी भी कैंडिडेट्स को जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट ना मिल पाए पेपर इजी होने की वजह से या पेपर मुश्किल होने की वजह से कोई भी कैंडिडेट जो है इसका डिसएडवांटेज उसको ना हो। तो इसलिए जेके एसएसबी जो है अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर्स को जो है उसको फॉलो करेगी। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर क्या है, जेके एसएसबी जो है किस तरीके से इस पर जो है काम करेगी और आपका जो स्कोर है, आपके जो फाइनल स्कोर्स होंगे वहाँ आपको जो स्कोर जो है कितने कम हो सकते हैं या कितने आपके स्कोर जो है नॉर्मलाइजेशन जैसे बढ़ सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जेके एसएसबी क्लास 4 का जो एग्जाम्स हुआ है जो 3 डेज में कंडक्ट करवाया गया है, क्या वहाँ पर भी जेके एसएसबी इस प्रोसीजर्स को, इन रूल्स को फॉलो करेगी या नहीं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियोस को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको इन सवालों के जवाब मिल पाए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी नई अपडेट्स आए जेके एसएसबी या अदर जॉब्स के रिलेटिव आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में। तो जेके एसएसबी ने जो नोटिफिकेशन निकाली है उस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि नोटिफिकेशन नंबर 3/2020 के जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं, जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम्स होंगे कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट्स के लिए, वो एग्जाम जो है मल्टी सेशन यानी मल्टी स्लॉट्स में जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। क्योंकि सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा इसलिए जेके एसएसबी वहाँ पर इन रूल्स को फॉलो करेगी, यानी नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर। इस जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसको जो है जेके एसएसबी आप फॉलो करेगी। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, परसेंटाइल स्कोर क्या है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आप सिर्फ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर, तो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो प्रोसीजर है ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ इंडिया का, यानी जो एनटीए है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, उसके ये प्रोसीजर्स हैं, उसके ये रूल्स हैं जो कि जेके एसएसबी अब फॉलो करने जा रही है। तो इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ इंडिया के जो ये प्रोसीजर्स हैं, ये जो रूल्स हैं नॉर्मलाइजेशन के, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर, तो इसके तहत क्या है, उनका कहना ये है कि कैंडिडेट्स नाइदर बेनिफिटेड नार डिसएडवांटेजेस, कैंडिडेट्स नाइदर बेनिफिटेड नार डिसएडवांटेजेस, यानी किसी भी कैंडिडेट्स को जो है नुकसान ना हो और किसी भी कैंडिडेट को जो है इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ना मिल पाए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर को जो है फॉलो किया जाता है। उसके बाद आती है बात इंपॉर्टेंट परसेंटाइल स्कोर्स की। ये परसेंटाइल स्कोर्स क्या है, इसको मैं आपको इजीली जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। परसेंटाइल स्कोर क्या है, तो परसेंटाइल स्कोर्स का मतलब ये है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लास 4 के एग्जाम्स की। जेके एसएसबी जो क्लास 4 का एग्जाम हुआ था 27 मार्च को, यानी जो 27 मार्च को एग्जाम हुआ था जेके एसएसबी क्लास 4 का, वहाँ हम मानकर चलते हैं कि 1,30,000 कैंडिडेट्स ने वहाँ पर एग्जाम्स दिया है। 1,30,000 कैंडिडेट्स ने वहाँ पर जो है एग्जाम्स दिया है जेके एसएसबी क्लास 4 का 27 मार्च को। तो 1,30,000 कैंडिडेट्स में जो टॉपर रहा होगा, हम मान कर जाते हैं, तो टॉपर ने स्कोर किए होंगे वो कितना होगा 80। जो टॉपर स्कोर करने वाला कितना है 80। तो ये जो 80 जिसने स्कोर किए हैं, जो टॉपर रहा होगा, इसको हम 100% दे देंगे। इसको हम मान के चलेंगे क्या है ये 100%। इसी तरीके से जो सेकंड शिफ्ट का, जो सेकंड डे का एग्जाम 28 मार्च को, वहां पर जिस कैंडिडेट्स ने टॉप किया होगा वहां पर हो सकता है जो टॉपर होगा वो 70 ही रहा होगा, क्योंकि हो सकता है जो 28 मार्च का जो पेपर रहा होगा उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ी सी हाई रही होगी 27 मार्च के मुकाबले में, इसलिए जो टॉपर कैंडिडेट्स वहाँ रहा वो सिर्फ 70 ही स्कोर कर पाया होगा। तो जो 70 स्कोर करने वाला है उसको भी जो है 100% मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो स्कोर का जो लेवल है,
यानी जो 70 वाला है, जिसने 70 स्कोर किए हैं और जिसने 80 स्कोर किए हैं, और इन दोनों का जो परसेंटाइल है वो सेम हो जाएगा। अब दोनों के जो स्कोर हैं जो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इसको हम और क्लियर करते हैं इस फार्मूले के तहत, जो कि ये फार्मूला एनटीए का है, जिसके तहत जेके एसएसबी जो है आपके स्कोर को जो है नॉर्मलाइज करेगी। तो द परसेंटाइल स्कोर्स ऑफ ए कैंडिडेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले लिख लेते हैं हम 100, हम लिख दिया 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन। यहां से आपको समझना होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशंस विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट्स। यानी एक सेशन में जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए और उन्होंने, सपोज करते हैं जो टॉपर कैंडिडेट्स रहा क्लास 4th का, जेके एसएसबी क्लास 4th का 27 मार्च को, उसने 80 स्कोर किए और वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो रहे उसी डे में वो कितने थे, 1,30,000 ने एक दिन में एग्जाम दिया। तो जो टॉपर रहा होगा उसके स्कोर के इक्वल, यानी उसके स्कोर के बराबर कितने थे या उससे कम कितने हैं। तो अगर वो टॉपर रहा है, उन्हें 80 स्कोर किए हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी सारे उससे क्या होंगे, लेस होंगे, उससे कम होंगे। तो 1,30,000 कैंडिडेट्स ने अगर एग्जाम दिया है तो जो टॉपर रहा है उसने, उसके स्कोर क्या है, उसका जो परसेंटाइल क्या होगा 1,30,000। तो बाकी सभी 1,30,000 या तो इसके इक्वल होंगे या इससे कम होंगे। डिवाइड कर देंगे हम किससे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन। और उस सेशन में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए, टोटल नंबर ऑफ अपीयर हम मान के चलते हैं वहां पर 1,30,000 ही अपीयर हुए थे। तो इसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से। तो 1,30,000 1,30,000 से काट जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा क्या, 100। तो इस कैंडिडेट्स का जो परसेंटाइल निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 100। तो इस तरीके से इसका जो स्कोर होगा वो क्या हो जाएगा, 100। अगर हम दूसरे कैंडिडेट्स की बात करें तो दूसरा कैंडिडेट जो है वो हो सकता है 70 उसने स्कोर किए हों, उसी शिफ्ट में 70 स्कोर किए हैं। तो 70 स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसके इक्वल या उससे जो कम है वो हम मान के चलते हैं कितने हैं, 1 लाख। 1 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है या तो 70 स्कोर किए या 70 से कम है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है हमारे पास थे 1,30,000। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये 4 0 और 1 2 3 4, ये 4 0 हो जाएंगे कट। तो उसके बाद 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 7 91, तो यहाँ पर बची 9 90 13 78, तो 76। तो उस कैंडिडेट्स का जो 70 या 70 से कम स्कोर 70 स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट्स है उसका परसेंटाइल हो जाएगा कितना, 76। तो पहले का आ गया कितना, पहले का हमारे पास जो परसेंटाइल निकला था वो था 100 परसेंटाइल, और दूसरे का जो परसेंटाइल निकला वो कितना है, 76। इस तरीके से जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उस शिफ्ट के उन सब का जो है परसेंटाइल निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरी शिफ्ट होगी, दूसरे डे का जो एग्जाम्स होगा उसको भी जो है ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी जो टॉपर कैंडिडेट होगा उसको 100 परसेंटाइल दे दिया जाएगा, और उससे जो नीचे वाले कैंडिडेट्स होंगे जितने भी कम स्कोर किए होंगे उनको उनके हिसाब से इस फार्मूले के तहत जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उनको जो है इस तरीके से परसेंटाइल जो है वो दे दिया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा फिर वो रिजल्ट आपका जो है नॉर्मलाइज होके इन ही परसेंटाइल की बिना पर जो है शो किया जाएगा, ना कि जो है आपके एग्जाम के जो स्कोर्स होंगे, जिस कैंडिडेट्स के एग्जाम्स के में जो है 60 स्कोर किए हैं, तो हो सकता है उसका पेपर अगर लेवल डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, मुश्किल पेपर आया होगा उस शिफ्ट में, तो उसके स्कोर जो है वो उसका जो परसेंटाइल है वो 60 से 70 तक भी जा सकता है या 60 से 75 तक भी जा सकता है। तो आप फिर आपकी जो सिलेक्शन होगी वो परसेंटाइल की बिना पर होगी, ना कि इन आपके एग्जाम्स के स्कोर पे होगी। तो ये प्रोसेस जो है जेके एसएसबी आप फॉलो करेगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नई अपडेट्स आए वो आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।